एक इंसान आखिर कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार या 100 बार या इससे भी ज़्यादा। आज हम जिनकी बारे में बात करने जा रहे हैं उनकी फेल होने का रिकॉर्ड शायद ही किसी को पता होगा। वो इतनी बार फेल हुए हैं, उसके बावजूद वो टूटे नहीं। ये बात है 1940s में। इन्होंने कौन सी नौकरी नहीं की, इनको निराशा ही मिली। इनको 1009 बार निराशा हाथ लगी। फाइनली 1010 बार में उनको सफलता मिली। एज थी 65 साल की और उन्होंने अपने 65 साल में किन किन कंपनियों में नहीं काम किया। क्रेडिट कार्ड से लेके रेलवे में फोरमैन जैसी नौकरी भी की। लेकिन एक दिन उनके पुराने से घर में एक पुरानी सी कार के साथ वो सरवाइव कर रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे। अचानक उनके दिमाग में एक ख्याल आया, वो भी 65 साल की एज के बाद। उनके मन में ख्याल आया कि जो उनके पास है मैं क्यों ना उसको लोगों तक पहुंचाऊं। मतलब कि उन्होंने फैसला किया बदलाव करने का समय आ गया है। इसलिए इस बारे में सोचा कि जो उनके पास है उनको वो बेचें। वह चिकन रेसिपी उनका पसंदीदा था, जो उनकी फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता था। इस चिकन की जो खासियत थी, जो इंट्रोड्यूस किया था, प्रेशर फ्राइड चिकन, जो कि कोई नहीं किया था, उन्होंने ही किया था। शॉप टू शॉप, रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट सेल करना शुरू कर दिया। लेकिन 1009 शॉप्स रेस्टोरेंट्स के पास जाना, रोज़ वहाँ से निराश होकर आना, इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सब रेस्टोरेंट, सब शॉप्स वालों ने उनका प्रस्ताव नामंजूर कर दिया और रिजेक्ट कर दिया। प्राइस कम करके सोचा क्यों ना सेल किया जाए। उसके बाद भी एक ही रिजल्ट आया, जो था नो। इसके बावजूद वो कभी नहीं घबराए और उनको एक ही चीज़ पे विश्वास था, अपने आप पर, अपने प्रोडक्ट पर, अपने सामान के क्वालिटी पे। फाइनली उन्होंने सोचा कि चलते हैं एक शॉप के पास। एक रेस्टोरेंट के पास गए जिसका नंबर था 1010वें रेस्टोरेंट। मतलब कि 1009 में उनका प्रस्ताव फेल हो गया था। 1009 रेस्टोरेंट ने प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया था। अब ये जाते हैं 1010वें रेस्टोरेंट में उसी जज्बे, उसी जुनून के साथ कि मेरे सामान में, मेरे प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो मैं सेल करने की क्षमता रखता हूँ। इतना जब आप मेहनत करते हैं, इतना जब आप विश्वास रखते हैं अपने ऊपर, तो कहीं ना कहीं गॉड जो है सब देख रहा है आपके मेहनत को, आपके एफर्ट को। सो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट आना ही है। बट उनको ये नहीं पता था। उन्होंने तो ये सोचा कि ये मेरा प्रोडक्ट है, मुझे सेल करना है, बस अच्छे क्वालिटी के साथ उनको सेल करना था, ये उनके दिमाग में था। फाइनली जो 1010वें रेस्टोरेंट के ऑनर ने था, उनका प्रस्ताव को जो बोला वो काबिले तारीफ था और वो काफ़ी खुश हुए। उस रेस्टोरेंट के द्वारा जो रिप्लाई आया वो था यस, क्वांटिटी में आप एक सप्लाई करें। उनको उनका क्वालिटी पसंद आया, उन्होंने यस बोला। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि तमाम रिजेक्शंस के बाद भी वह कायम रहे और खुद पर और अपनी रेसिपी पर, अपने प्रोडक्ट पर उनको विश्वास था। अगर मैं बात करूं कि ये कौन थे तो आपको शायद आश्चर्य होगा। जी हाँ, ये वो हैं KFC के फाउंडर सैंडर्स। इन्होंने KFC को इंट्रोड्यूस किए थे 65 साल की एज में। सो आप समझ गए होंगे कि कभी भी आपको आगे बढ़ना है, कभी भी कुछ करना है तो समय का कोई रोल नहीं होता है। सफलता के लिए हर समय प्रयास कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। सो इस कहानी से हमें क्या क्या चीज़ सीखने को मिलती है, पहले तो ये हम देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले जीवन में सफलता पाने में कभी देर नहीं होती है। ऐसे समाज में जो अक्सर युवा सफल लोगों का जश्न मनाता है, या सोचना आसान है कि आप एक निश्चित उम्र के बाद कभी सफल नहीं होंगे। हालांकि कर्नल सैंडर्स एक उदाहरण है जो उस तर्क को
गलत साबित करते हैं। यह कहानी दृढ़ता की शक्ति को भी प्रदर्शित करती है। आपको खुद पर भरोसा रखना होगा और अपने काम पर विश्वास करना होगा ताकि दूसरे लोग भी उस पर विश्वास करें। जब आप अपने काम पे विश्वास करेंगे तभी ये दुनिया, तभी ये लोग आपके पे विश्वास करेंगे। तीसरा, ये आपको कभी नहीं सोचना है कि लोग मेरे सामान को, मेरे प्रोडक्ट को क्या कह रहे हैं। आपको अपने प्रोडक्ट को गुड क्वालिटी बनाते हुए आगे बढ़ते जाना है। लोगों की परवाह नहीं करने हैं। लोग कुछ बुरा भी कहेंगे, लोग कुछ अच्छा भी कहेंगे, लेकिन आपका काम है कंटिन्यू आगे, लगातार आगे बढ़ते रहना है और अपने प्रोडक्ट की गुड क्वालिटी को मेंटेन करके अच्छा क्वालिटी देना। इन बातों से ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस में ही काम आएगा, इसका प्रयोग हम अपने कैरियर में भी कर सकते हैं कि हमें जब तक सफलता ना मिले कंटिन्यू लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। सो फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम।